का हालत है कि अपने परिवार को, माँ बाप तक को नहीं समझते हैं कि नशा करने के बाद कि कौन माँ है कौन बाप है। संस्थाओं के प्रयास से परिवार है जो नशे की आदत की लत लग चुकी है, उसको वही समझा सकते हैं। फिर हम लोग हमारे थाना प्रभारी की भी और मैं हूं फयाज और आप देख रहे हैं संचार सवेरा 24। अभी हम राजधानी रांची के डोरंडा स्थित यहाँ मनी टोला में मौजूद है, जहाँ पे दिसोम गुरु शिबुन सोरेन सामुदायिक भवन में एक नशा मुक्त केंद्र का शिविर आयोजन किया गया। यहाँ पे डोरंडा थाना के प्रभारी भी मौजूद रहे और यहाँ जितने भी नागरिक थे, यहाँ आम लोग, स्थानीय लोग, वो भी जमा रहे। उन्होंने सीधा यही कहा है कि नशा को जल्द से जल्द यहाँ ख़त्म करना है और जितने भी आने वाले युवा नशा का सेवन कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ ख़त्म कर दिया जाएगा। मैंने और कुछ लोगों से भी बात की, यहाँ थाना प्रभारी से भी बात हुई। आइए वो क्या कह रहे हैं हम आपको। ये तो बहुत बेहद शर्मनाक बात है। हम आशा करेंगे कि डोरंडा क्षेत्र में जितने भी नशेड़ी हैं या फिर तस्कर हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे दिसोम गुरु सामुदायिक भवन में यहाँ पे ये नशा मुक्त का शिविर लगाया गया है, इसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? सबका सहयोग चाहिए इसमें। जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक कुछ भी पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम आशा करते हैं कि जहाँ भी जो भी पंचायत है, सदस्य है, वार्ड है या पार्षद है, सभी का हम लोग का एक से हाथ मिलाकर सहयोग दें। उसी पर हम लोग का नशेड़ियों का या ड्रग्स एडिक्ट का ये सब पे कंट्रोल किया जा सकता है। युवाओं में नशे की लत बढ़ते ही जा रही है, इसको आप कैसे रोकेंगे सर? उसके परिवार को ही सहयोग करना पड़ेगा। जब तक परिवार साथ नहीं देंगे तब तक हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। चूँकि परिवार जानते हैं कि मेरा बच्चा, लड़का, परिवार जो नशे की आदत की लत लग चुकी है, उसको वही समझा सकते हैं। फिर हम लोग जो बचेंगे वो कानूनी प्रक्रिया में की जाएगी। हम लोग ये चाहते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र पे हम लोग इसको बड़े अभियान के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें CI साहब भी रहेंगे, है ना। उसमें हम लोग नशा मुक्ति केंद्र से भी बात करेंगे। उसमें हम लोग जो 2-4 होंगे जो ज़्यादा एडिक्ट, उसको हम लोग नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाएंगे। जो नशा का कारोबार कर रहे हैं उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? वो समझ जाएंगे कि अब डोरंडा क्षेत्र में नए प्रभारी आ गए हैं। हम लोग और वार्ड पार्षद सभी का सहयोग है। उसके लिए नकेल कसने का प्रयास करेंगे सबका सहयोग से। धन्यवाद। मेरे तरफ से युवाओं को यही संदेश है कि सारे एरिया में देखिए, हर जगह आज मुस्लिम मुआसरा देखिएगा। पहले ये नशा नेपाली लोग में ज़्यादा था जो कोरस लेते थे, ठीक है, जगह जगह चलता था। लेकिन मुस्लिम मुआसरा में ये नहीं था। ये फैला कैसे? तो जितने भी लोग जो छोटे सप्लायर जो है, जहाँ तक माल मोहल्ले तक पहुँचता है, सबसे पहले उस लोकल सप्लायर को पकड़ा जाए, ताकि जो नशा आपके समाज में फैल रहा वो सबसे पहले बंद हो। बड़ा सप्लायर अगर छोटा सप्लायर पकड़ाता है, उससे बड़ा सप्लायर पकड़ा जाएगा। तो एक कड़ी जो ये बना हुआ है नशा का, सबसे पहले इसको तोड़ा जाए। इसी के प्रयास के लिए हम लोग एक प्रोग्राम डोरंडा थाना प्रभारी को बुलाए थे कि इसमें उनका सहयोग मिले और पब्लिक पूरा सहयोग करे, ताकि नशा समाज से नशा को मुक्त किया जाए। और हम लोग का प्रयास भी यही है आगे कि हम लोग के एरिया में जिस तरह का मुस्लिम मुआसरा बर्बाद है, जिस तरह का नशा का हालत है कि अपने परिवार को, माँ बाप तक को नहीं समझते हैं कि नशा करने के बाद कि कौन माँ है कौन बाप है, गाली गुलौज, मारपीट, सारा चीज़ करते हैं। तो ये बंद होना चाहिए। नशा का जो कारोबार करते हैं जी, वो इसी मोहल्ले के हैं या फिर बाहर से आते हैं? नहीं, जो बड़े सप्लायर है वो बाहर से आते हैं और कुछ हम लोग एरिया के भी लोग हो सकते हैं। उनको चिन्हित किया जाए, उनको पकड़ा जाए। परिचय देंगे। मोहम्मद मोइन, अलमन कमेटी से। शिविर लगाया गया आज यहाँ पे। मोहम्मद नसीम अख्तर। शिविर लगाया गया, सबको बुलाया गया, जितना भी अहदेदार हैं, और थाना प्रभारी अभिनंदन कुमार को भी बुलाया गया। सबको यहाँ पे बुलाया गया। नशा मुक्त का अभियान चलाया जा रहा। यहाँ नशा बहुत ज़्यादा हो रहा, इसलिए नशा को रोकना है। नशा को रोकेंगे हम, और इस तरह से प्रोग्राम होगा तो सब जागरूक होगा। जितने भी लड़के लोग नशा कर रहे हैं उसके गार्जियन लोग जो हैं, गार्जियन लोग देखेंगे कि ये हो रहा तो गार्जियन
उसको भर्ती कराएंगे। भर्ती कराएं नशा मुक्ति केंद्र में। भर्ती का कुछ साधन भी है? साधन है, थाना वाला ले जाएगा, थाना वाला ले जाएगा। आपको केवल यही है कि थाना को कंप्लेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। थाना खुद उसको भर्ती कराएगा, आपको जानकारी देना है थाना को। अगर आप जानकारी नहीं देते हैं, आप आगे अहदेदार लोग को जानकारी नहीं देते हैं, अपने तक रखते हैं, तो फिर कैसे होगा? इसको तो नशा मुक्त अभियान करना पड़ेगा आपको। नशे की बात करते हैं तो किसी भी समाज में, लेकिन मुस्लिम समाज में ये अधिक मात्रा में नशे का सेवन किया जा रहा है। फिर और यहाँ डोरंडा उससे जितने भी यहाँ है, तो प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? नहीं, प्रशासन से तो यही मांग करेंगे कि नशा मुक्त कराए, और हम लोग प्रशासन का सहयोग लेंगे इसमें, और सभी समाज के लोग इसमें सहयोग करें। और सब समाज के लोग ही नशा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली मुस्लिम समाज के लोग हैं, और भी लोग हैं, सब हैं। ठीक है, परिचय दीजिए। मोहम्मद नसीम अख्तर, मनी टोला। डोरंडा थाना के नेतृत्व में ये लगातार एक अभियान चल रहा था। उसी कड़ी में आज वीर शिबू सोरेन, दिसम गुरु शिबू सोरेन सामुदायिक भवन में आज एक नशा जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डोरंडा थाना के नवनियुक्त थाना प्रभारी अभिनंदन जी, सब इंस्पेक्टर पवन यादव जी, अरगोड़ा अंचल के इंस्पेक्टर, आपका सर्कल इंस्पेक्टर उपाध्याय जी का आगमन हुआ, और क्षेत्र के जो लोकल पंचायत हैं, लोकल अलमन कमेटी है, मोमिन पंचायत मनी टोला है, मिलत पंचायत डोरंडा है, और डोरंडा महापंचायत है, और दीगर जो भी गणमान्य लोग हैं, जैसे हाजी राजू साहब हो गए, नजीबुल्ला साहब हो गए, परवेज साहब हो गए, और भी अनगिनत जो लोग थे। और हमारे अलमन कमेटी के जो मुख्य है, मोइन साहब है, लाल साहब है, सोनू जी हैं, कहीं ना कहीं सभी लोग हैं, हमारे रेहान साहब हैं। तो सभी लोग का जॉइंट वेंचर का एक प्रोग्राम हुआ नशा मुक्त अभियान के तहत, कैसे हम लोग डोरंडा को नशा मुक्त करके छोड़े। तो कुछ हॉट पॉइंट बनाया गया है डोरंडा को, जहां नशा का कारोबार होता भी है और कहीं ना कहीं नशा का सेवन भी होता है। तो डोरंडा थाना प्रभारी से क्षेत्र के लोगों ने अनुरोध किया कि उस क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग किया जाए। जो नशा का कारोबार कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनमें दबिश दी जाए, उनको जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक नस्ल पे नस्ल ये बर्बाद होता जा रहा है। और दिगर कल एक भय का माहौल हो गया था डोरंडा और ख़ासकर मनी टोला के क्षेत्र में, कि नगर निगम के कमिश्नर और अरगोड़ा अंचल के पदाधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया गया। तो कुछ ज़मीन कैसरेहीन का मिला, कुछ ज़मीन अनवांटेड ज़मीन जो कि कोई लेन देन नहीं है, उसको भी आइडेंटिफाई कर दिया गया। तो लोगों के दिलों में भय का माहौल बन गया है। तो उस पर भी बात हुई। अरगोड़ा अंचल के जो सर्कल इंस्पेक्टर हैं उपाध्याय जी, तो उनके नेतृत्व में हम लोग कल अंचल अधिकारी से भी मिलेंगे, कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे, और बात हुई है हमारी सुदीप भैया के जो पीए हैं उनसे, नगर विकास मंत्री सुदीप सोनू जी। एक डेलीगेशन जाएगा मंत्री जी के पास और अपना परेशानी को हम लोग रखेंगे। धन्यवाद। नशा का कारोबार जो होता है तो कुछ मोहल्ले या फिर समाज के लोगों से मिलकर होता है, तो आप उसे, जब वो अपने लोग होंगे तो आप उसे कैसे रोकिएगा? देखिए, नशा अगर मेरा बेटा भी कर रहा है, मेरा छोटा भाई भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नशा नहीं कर रहा है, पूरा परिवार सफ़र करता है। और जब वो नशा करेगा तो वो काम नहीं करेगा, और जब काम नहीं करेगा तो उसको नशा करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा क्या करेगा? वो मेरे घर का पैसा चोरी करेगा, कहीं दूसरे जगह में चोरी करेगा, तो समाज पूरा परेशान होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा बेटा या मेरा भाई भी रहेगा, तो हम तो ये आहद कर रहे हैं, ये कसम खा रहे हैं कि हम उसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो अब ये समाज का भी दायित्व बनता है कि जिनके बेटे, जिनके भाई नशा कर रहे हैं, वो लोग भी आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। पहले तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने घर को देखें, उसके बाद समाज को देखें। जब नहीं संभले तब फिर हम लोग थाना को इन्फॉर्म करें। धन्यवाद। नशा के कारोबारियों को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? हम लोग तो यही चेतावनी देना चाहते हैं कि हुजूर सरवर कायनात, हम लोग मोमिन हैं, हुजूर सरवर कायनात को मानने वाले हैं। हमारा यही है कि नशा से 7 कोस दूर बनाए रखें
वो किसी तरह का नशा हो, सूखा नशा हो या दारू हो या गांजा हो या टैबलेट हो या कोरेक्स हो, नशा नशा होता है। और कहीं ना कहीं जब आप नशा करके नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, नशा करके जब आप मस्जिद नहीं जा सकते हैं, तो नशा करके अपनी माँ बहन को घर में कैसे आप देखते हैं। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 हो गया तो ज़िंदगी भर आप अफसोस की नीयत से रह जाइएगा। इसीलिए नशा जो भी करता है, वो हमारा भाई हो या हमारा समाज का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। परिचय दीजिए। अरशद कुरैशी, सामाजिक कार्यकर्ता।